दोस्तों आज हम बात करेंगे हर्निया सर्जरी के बाद होने वाली कुछ आम परेशानियों के बारे में और उन सवालों के बारे में जो हर्निया सर्जरी को लेकर अक्सर लोगों के मन में होते हैं। हर्निया जैसे कि आप जानते हैं एक ऐसी कंडीशन है जब कोई ऑर्गन या टिश्यू अपनी नॉर्मल जगह से बाहर निकल आता है और वो हिस्सा फूला हुआ दिखने लगता है। ये एक तरह का डिफेक्ट है और इसका इलाज जनरली सर्जरी से ही होता है। ये कई तरह के हो सकते हैं, इंग्वाइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया। लेकिन सर्जरी के बाद क्या होता है आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर्जरी के बाद सब ठीक हो जाता है। बहुत से मामलों में कुछ परेशानियां या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं जो पर्सन टू पर्सन वरी करते हैं। तो आज हम इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस और सर्जरी के बाद होने वाली परेशानियों और इनके समाधान के बारे में बात करेंगे और उन सब सवालों के जवाब देंगे जो आपके मन में उठते रहते हैं। साथ ही आपको बताएंगे कि हर्निया सर्जरी के बाद आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। मैश क्या होता है, ये कितनी तरह का होता है, इसके फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं और रिकवरी में कितना वक्त लगता है। देखिए, हर्निया सर्जरी दो तरह से होती है। एक होती है मसल्स को सीधे रिपेयर कर देते हैं जिसमें मैश लगाने की जरूरत नहीं होती है। जनरली ये बच्चों में या यंग एडल्ट्स में की जाती है। दूसरी, अगर मसल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं या डिफेक्ट काफी बड़ा होता है तो मैश लगाने की जरूरत होती है। जनरली एडल्ट्स और ओल्ड एज में मैश लगाने की जरूरत होती ही होती है। बाकी आपका डॉक्टर सही डिसीजन लेता है आपकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग। फिर भी सर्जरी से पहले एक सेकेंड ओपिनियन लेना तो बनता है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हर्निया सर्जरी के बाद होने वाली पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम्स से। देखिए, जो सबसे पहला होता है वो होता है पेन, यानी कि हल्का फुल्का जो पेन है वो सर्जरी के बाद मामूली पेन होता ही रहता है जो कई दिनों तक रह सकता है। डॉक्टर आपको पेन रिलीफ मेडिसिन देगा, लेकिन अगर दर्द ज्यादा हो या लंबे समय तक बना रहे तो इसको इग्नोर नहीं करें और डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये एक वार्निंग साइन भी हो सकता है किसी कॉम्प्लिकेशन का। दूसरा, इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट पे इन्फेक्शन भी होना एक नॉर्मल बात है। इसके लक्षण होते हैं रेडनेस हो जाना, स्वेलिंग या पस या फीवर का आ जाना। अगर ऐसा कोई भी लक्षण दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। अगर समय पे ध्यान ना दिया गया तो ये सेप्सिस का कारण भी बन सकता है और इससे जान जाने का खतरा भी हो सकता है, तो इसको इग्नोर ना करें। तीसरा होता है देखिए ब्लीडिंग और हेमाटोमा। कुछ केसेस में सर्जिकल साइट से ब्लीडिंग हो सकती है या वहां पे हेमाटोमा बन सकता है जिसको खून इकट्ठा होना कहते हैं। ये जनरली खुद ही ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों में, लेकिन अगर स्वेलिंग ज्यादा हो जाए या बढ़ती रहे तो अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं। चौथा होता है रिकरेंस, यानी कि हर्निया का दोबारा हो जाना। कई बार सर्जरी के कुछ सालों बाद उसी जगह से हर्निया दोबारा होने का डर रहता है। तो अगर आपको फिर से कोई फूला हुआ हिस्सा महसूस होने लगे, कुछ लटका हुआ उभार जैसा दिखाई देने लगे, तब आप अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। अब बात करते हैं मैश की, इससे जुड़े सवालों की जो अक्सर मरीजों द्वारा पूछे जाते हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस की और सावधानियों की, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हर्निया सर्जरी का। मैश एक स्पेशल मटेरियल होता है जो वीक एब्डोमिनल वॉल को सपोर्ट देता है। इससे हर्निया दोबारा होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। मैश कई तरह के होते हैं, जैसे सिंथेटिक मैश एब्जॉर्बेबल, यानी कि कुछ सिंथेटिक मैश ऐसे होते हैं जो बॉडी में खुद से ही घुल जाते हैं। ये जनरली कुछ महीनों में पूरी तरह से घुलकर मसल्स में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, जिससे दोबारा हर्निया होने का खतरा कम हो जाता है और इन्हें निकालने की जरूरत भी नहीं होती है। दूसरा, सिंथेटिक मैश नॉन एब्जॉर्बेड, यानी ये मैश बॉडी में परमानेंटली रहते हैं और टिश्यू ग्रोथ को जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन खुद से घुलकर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। जनरली इनको भी निकालने की जरूरत नहीं होती है जब तक कोई बड़ा कॉम्प्लिकेशन ना हो, जैसे मैश पूरी तरह से डिस्प्लेस्ड हो जाए या इसमें इंफेक्शन हो जाए, पेन बहुत ज्यादा हो मरीज को, या बॉडी मैश को एक्सेप्ट ही ना करे, इसको रिजेक्ट कर दे। ऐसी हालत में मैश को फिर से सर्जरी करके निकालना होता है। तीसरे होते हैं बायोलॉजिकल मैश। ये एनिमल टिश्यूज से बने होते हैं और ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं। देखिए, ये भी बॉडी में घुलकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये यूजुअली कॉम्प्लेक्स केसेस में यूज होते हैं और इनको बेटर माना जाता है बाकी के मुकाबले। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो लोग पूछते हैं वो है मैश माइग्रेशन के बारे में, यानी अगर मैश अपनी जगह से हिल जाए या मूव हो जाए तो क्या होता है। देखिए, मैश माइग्रेशन एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। इसके लक्षण होते हैं परसिस्टेंट पेन होता है, लगातार दर्द होता है, स्वेलिंग हो जाती है उस जगह पे, या
ऐसा फील होता है कि वहां पे कुछ अंदर हिल रहा है। मैश हर्निया सर्जरी के बाद मामूली सा डिस्कम्फर्ट होना नॉर्मल बात है, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये लक्षण बढ़ते रहें, बने रहें, आपको डिस्कम्फर्ट ज्यादा महसूस हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर को संपर्क करें। इसका इलाज जनरली सर्जरी से ही होता है। देरी होने से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है, तो इसको इग्नोर ना करें। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो मर्द अक्सर, मेल अक्सर पूछते हैं कि क्या इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी के बाद सेक्स लाइफ पे कोई असर पड़ता है, और क्या हर्निया सर्जरी के बाद बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत आती है। देखिए, सही बात तो यह है कि अगर सर्जरी ठीक से हुई है तो ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर केसेस में इंग्वाइनल हर्निया सर्जरी से सेक्स लाइफ या फर्टिलिटी पे कोई निगेटिव असर नहीं पड़ता है। लेकिन रिकवरी पीरियड में देखिए कुछ टेम्परेरी डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, जो समय रहते ठीक हो जाता है। कई बार आपको सर्जरी की साइड पे टेस्टिकल्स में कुछ दिन स्वेलिंग जैसी महसूस हो सकती है। ये भी नॉर्मल बात है। अगर इस स्वेलिंग के साथ दर्द नहीं हो और अगर ये खड़े होने से नीचे की तरफ ना बढ़ती है, तो ये एक नॉर्मल है। लेकिन अगर आपको स्वेलिंग बढ़ती हुई दिखे, दर्द बढ़ता हुआ दिखे, तो फिर ये कंसर्न की बात है। फिर अपना आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि सर्जरी के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो कौन से वार्निंग साइंस हैं जिनके बारे में आपको हर हाल में जानना ही चाहिए। अगर आपको इनमें से कोई भी वार्निंग साइन दिखता है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाना चाहिए। पहला होता है देखिए तेज दर्द, जो कम ना होने का नाम ले, बढ़ता ही रहे। अगर सर्जिकल साइट पे ज्यादा रेडनेस हो, स्वेलिंग हो या पस आने लगे। तीसरा, अगर देखिए फीवर हो जाए, यानी कि ठंड के साथ आपको बुखार आने लगे, तो सर्जरी के बाद बुखार आना जो है वो एक इंफेक्शन होने की निशानी है। साथ में अगर ठंडी लग रही है, तो फिर मानो कि अब तो इंफेक्शन फैल ही चुका है। ऐसे में आप अपने डॉक्टर से फौरन मिलें। अगर सर्जरी के बाद वॉमिटिंग आए या नोजिया आती है, उल्टी का मन करता है, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इससे आपको नुकसान हो सकता है। अगर अचानक पेट फूलने लगे, लेट्रिन के रास्ते हवा पास ना हो, सर्जरी के 24 घंटे बाद भी आपको पोषण पास ना हो, तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है, यानी कि बंद लगना भी हो सकता है। तो इसको इग्नोर ना करें, बिना देर किए अपने डॉक्टर से जाके मिलें। अगर आपको सांस लेने में तकलीफ हो, इसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये डीवीटी का एक लक्षण हो सकता है। डीवीटी का मतलब होता है कि खून का थक्का आपके किसी वेन में जाके जम जाता है। अक्सर ये टांगों में होता है, वहां पे आपको नस फूली हुई दिखने लगेगी, स्वेलिंग आ जाएगी, टांग में बहुत तेज दर्द होगा। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपके टांग में कोई अचानक से बहुत तेज दर्द हो गया है, सूजन आ गई, हालांकि कहीं और भी हो सकता है, तो इसको इग्नोर ना करें। इससे अगर ये सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो इसका मतलब ये कि ये आपके लंग्स की तरफ जाने लगा है, जो जानलेवा हो सकता है। ऐसे हालत में भी आप बिना देर के अपने डॉक्टर से जाके मिले। याद रखें, हर केस अलग होता है। अपने सर्जन से बात करें और उनसे अपने स्पेसिफिक केस के बारे में डिटेल में डिस्कस करें, क्योंकि आपके लक्षण किसी दूसरे पेशेंट के लक्षण से अलग हो सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें, बेल आइकन को जरूर दबा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट इस तरह के हेल्थ इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।